दोस्तों आजकल देश भर में छठ महापर्व को लेकर काफी हर्षोल्लास नजर आ रहा है। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगों पे बहुत बहुत शुभकामना। राजनीतिक गलियारों से लेकर टीवी डिबेट्स तक में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर डिबेट चल रही है। केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? पूर्वी भारत यानी पूर्वांचल में तो हर कोई इस महापर्व के बारे में जानता है, परंतु देश के अन्य हिस्सों में ज्यादातर लोग इस महापर्व से अनजान हैं। फिर भी इस छठ महापर्व की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। छठ जो है बिहार में बहुत ज्यादा महत्व रखता है और इसमें जो है हर दुआ कबूल होती है। अब तो हर कोई इस पूजा के बारे में जानना चाहता है। आलम यह है कि भारत ही नहीं विदेशों में भी छठ महापर्व की धमक साफ नजर आ रही है। इसी बीच अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी छठ महापर्व की वैज्ञानिकता को लेकर हैरान है। तो आखिर छठ महापर्व के पीछे क्या विज्ञान है, इसका इतिहास क्या है, आखिर नासा ने ऐसा क्या खोज लिया है जिससे हर कोई दंग है। आखिर क्यों मनाया जाता है छठ महापर्व और नासा की इस खोज से क्या है छठ से लेना देना, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका पुराना दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों सनातन संस्कृति में सूर्योपासना का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भी है। इस बार तो छठ महापर्व की धूम नासा तक पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी ने सूरज की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर जारी की है, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। इस तस्वीर को नासा की एक सैटेलाइट ने कैप्चर किया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने तस्वीर साझा करते हुए इसे स्माइलिंग सन यानी मुस्कुराता हुआ सूरज कहा है। इस तस्वीर में सूर्य देव आपको मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि छठ में सूर्य देव की पूजा होती है, तो इस समय इस तस्वीर का आना अपने आप में एक बड़ी बात है। लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि छठ पर सूरज देवता प्रसन्न है। आखिर सूर्य देव की इस मुस्कुराती हुई तस्वीर के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू परंपरा अनुसार छठ व्रत का उद्भव त्रेता युग से है। रामायण के अनुसार मिथिला के राजा जनक क्षत्रिय होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी भी थे, इसीलिए उन्हें विदेह भी कहा जाता है। प्राचीन काल में कश्मीर शिक्षा और अध्यात्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसलिए कश्मीर के विद्वान सरस्वत पंडितों ने एक क्षत्रिय के राजा होने के साथ ब्रह्मज्ञानी होने पर प्रश्न उठाया और उन्होंने राजा जनक को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। और शास्त्रार्थ के उद्देश्य से वह कश्मीरी ब्राह्मण मिथिला के लिए यात्रा पर निकल गए। लंबी यात्रा करके मिथिला पहुंचने के एक सप्ताह के बाद राजा जनक से उन्हें मिलने का समय मिला। कहा जाता है कि सभी ज्ञानी पंडित राजा जनक की प्रतीक्षा करते करते समाधिस्थ हो गए थे और जब उनकी समाधि खुली तो उनके सभी प्रश्न गायब थे। इस विशिष्ट अनुभव के बाद उन सभी ने राजा जनक को अपना गुरु मान लिया और यहीं बस गए, और इन्हें ही आज हम मैथिली ब्राह्मण के रूप में जानते हैं। यह सभी ब्राह्मण सूर्योपासक थे। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि कश्मीर में आज भी मार्तंड सूर्य मंदिर खंडहर के रूप में मौजूद है, और इन्हीं ब्राह्मणों ने यहाँ पर सूर्य उपासना का यह पवित्र व्रत आरंभ किया। और आज से करीब 150 वर्ष पहले तक यह व्रत केवल मगध यानी पटना, गया तथा मुंगेर के कुछ क्षेत्रों में सकल द्वीपीय ब्राह्मणों तक ही सीमित था। एक मान्यता यह भी है कि शाक्य द्वीपीय ब्राह्मण, जिन्हें भोजक व मोगा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस पर्व की शुरुआत की। कहा जाता है कि शाक्य द्वीपीय ब्राह्मण आयुर्वेद के चिकित्सक थे, जिन्हें मूल स्थान अर्थात आज के मुल्तान शासकों ने कुष्ठ रोग निवारण के लिए अपने राज्य में आमंत्रित किया था। उन दिनों मुल्तान में कुष्ठ रोग भयानक तरीके से फैला हुआ था। इस रोग को ठीक करने के लिए शाक्य द्वीपीय चिकित्सकों ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन सूर्य उपासना करने को कहा। सूर्य की यही उपासना कालांतर में छठ महापर्व बन गई। कुष्ठ रोग ठीक करने के बाद शाक्य द्वीपीय अर्थात सकल द्वीपीय ब्राह्मण पंजाब में बस गए और यहीं से वह पूरब की ओर फैल गए। दोस्तों आपको एक मजेदार फैक्ट बताते हैं। ज्योतिष विज्ञान एवं खगोल विज्ञान के विद्वान श्री वराह मिहिर सकल द्वीपीय ब्राह्मण के कुल से थे। वराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता आज भी खगोल शास्त्र और वैदिक ज्योतिष का मूल ग्रंथ है। वैदिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा नदी अर्थात वर्तमान में गंडक नदी में स्त्री पुरुष द्वारा सूर्योपासना और छठ पूजा का प्रमाण मिलता है।
भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं और इनकी उपासना का लाभ भी प्रत्यक्ष है। भगवान सूर्य ऐश्वर्य तथा समृद्धि के देवता हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने से तथा उपासना करने से शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सूर्य की उपासना करने से अपने अंदर दैवीय गुण समाहित किए जा सकते हैं। अभीष्ट वरदान पाया जा सकता है। सूर्य के स्नान से आप चर्म रोग यानी स्किन डिजीज को, नेत्र रोग व उदर रोग को दूर कर सकते हैं और यह विज्ञान भी मानता है। दोस्तों, छठ पूजा का नाता केवल धर्म से नहीं बल्कि इसके तमाम वैज्ञानिक पहलुओं से भी है और इसीलिए इस महान पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। छठ पूजा का विधि विधान व्रत करने वाले के शरीर और मन को सौर ऊर्जा के अवशोषण के लिए तैयार करता है। बहुत कम लोगों को पता है कि छठ पूजा की इसी विधि से प्राचीन ऋषि मुनि कठोर तपस्या करने की ऊर्जा प्राप्त करते थे। वैज्ञानिक मान्यता की बात करें तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यानी छठ वाले दिन एक विशेष खगोलीय अवसर बनता है। इस दिन सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं और इसके संभावित दुष्प्रभावों से रक्षा करने का सामर्थ्य केवल इसी परंपरा में है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल कहते हैं कि कार्तिक महीने में प्रजनन शक्ति बढ़ती है और गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। शायद इसीलिए प्राचीन काल में सूर्य की पूजा की परंपरा बनाई गई है। सूर्य को जल देने की बात करें तो इसके पीछे रंगों का विज्ञान छुपा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से भी कई बीमारियों के बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो छठ का प्रसाद भी पूर्ण वैज्ञानिक है। जैसे कि चतुर्थी को लौकी और चावल का सेवन करना शरीर को व्रत के अनुकूल तैयार करने का एक हिस्सा है। इसके बाद पंचमी को निर्जला व्रत रखने के बाद गन्ने के रस या गुड़ से बनी खीर पर्याप्त ग्लूकोज सृजित करती है। छठ में बनाए जाने वाले अधिकतर प्रसाद में कैल्शियम की भारी मात्रा होती है। उपवास की स्थिति में मानव शरीर नेचुरल कैल्शियम का ज्यादा उपयोग करता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा विटामिन डी सूर्योदय व सूर्यास्त के समय पाया जाता है, इसीलिए अर्घ्य का समय भी यही है। विज्ञान के अनुसार उपवास के बाद भारी भोजन हानिकारक है, इसीलिए अदरक व गुड़ खाकर पर्व को समाप्त किया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? और नासा ने वो देखेंगे ना तस्वीर कैसी जारी की है। बिल्कुल वो सूरज भी बिल्कुल ऐसा है कि मुस्कुरा रहा है। वही ना, वही छठ पूजा वाले दिन तो भाई सूरज की इतनी पूजा हो रही है कि उसे भी पता है कि मेरी कोई पूजा करने वाला है। और भाई स्माइल कर रहे हैं, खुश हुए हैं अपने भक्तों से जो मतलब पूजा